सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है अंतर्यामी गुरुदेव। अंतर्यामी गुरुदेव। ज्ञानी, महात्मा और भक्त कहलाने और बनने के लिए तो प्राय सभी इच्छा करते हैं, परंतु उसके लिए सच्चे हृदय से साधन करने वाले लोग बहुत ही कम हैं। अब साधन करने वालों में भी परमात्मा के निकट कोई ही पहुंचता है, क्योंकि राह में ऐसी बहुत सी विपदाजनक घाटियां आती हैं जिनमें फंसकर साधक गिर जाते हैं। उन घाटियों में कंचन और कामनी, ये दो घाटियां बहुत ही कठिन हैं। परंतु इनसे भी कठिन तीसरी घाटी यानी मान बढ़ाई और ईर्ष्या की है। किसी कवि ने कहा है कि कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह। मान बढ़ाई ईर्ष्या, दुर्लभ तजना। ये इन तीनों में भी सबसे कठिन है बढ़ाई। इसी को कीर्ति, प्रशंसा, लोकेशना आदि कहते हैं। अब शास्त्र में जो तीन प्रकार की तृष्णा, पुत्रेष्णा, लोकेशना और वित्तेषणा बताई गई हैं, उन तीनों में लोकेशना ही सबसे अधिक बलवान है। इसी लोकेशना के लिए मनुष्य धन, धाम, पुत्र, स्त्री और प्राणों तक को भी त्याग करने के लिए तैयार हो जाता है। तो जिस मनुष्य ने संसार में मान बढ़ाई और प्रतिष्ठा का त्याग कर दिया, वही महात्मा है और वही देवता तथा ऋषियों द्वारा भी पूजनीय है। साधु और महात्मा तो बहुत लोग कहलाते हैं, किंतु उनमें मान बढ़ाई और प्रतिष्ठा का त्याग करने वाला कोई बिरला ही होता है। ऐसे महात्माओं की खोज करने वाले भाइयों को इस विषय का कुछ अनुभव भी होगा। हम लोग जब पहले किसी अच्छे पुरुष का नाम सुनते हैं तब उसमें श्रद्धा होती है, और उसके पास जाने पर हमें उसमें मान बढ़ाई प्रतिष्ठा दिखलाई देती है। तब उन पर हमारी वैसी श्रद्धा नहीं ठहरती जैसे उनके गुण सुनने के समय होती है। यद्यपि अच्छे पुरुषों में किसी प्रकार भी दोष दृष्टि करना हमारी भूल है, परंतु स्वभाव दोष से ऐसी वृत्तियां होती हुई प्राय देखी जाती हैं, और ऐसा होना बिल्कुल निराधार भी नहीं है, क्योंकि वास्तव में एक ईश्वर के सिवा बड़े से बड़े भगवान पुरुष में भी दोषों का कुछ मिश्रण तो रहता ही है। जहां बढ़ाई का दोष आया कि झूठ, कपट और दंभ भी आ ही जाते हैं। जब झूठ, कपट और दंभ को स्थान मिल जाता है, तब अन्यान्य दोषों के आने का सुगम मार्ग बन जाता है। तो ये कीर्ति रूपी दोष देखने में छोटा सा है, परंतु ये केवल महात्माओं को छोड़कर अन्य अच्छे से अच्छे पुरुषों में भी सूक्ष्म और गुप्त रूप से रहता है। ये साधक को साधना पथ से गिराकर उसका मूलच्छेदन कर डालता है। तो अच्छे पुरुष बढ़ाई को हानिकर समझकर विचार दृष्टि से उसको अपने में नहीं रखना नहीं चाहते, और प्राप्त होने पर भी उनका त्याग भी करना चाहते हैं। तो भी ये सहज है, तो भी सहज में उसका पिंड नहीं छोड़ती। इसका शीघ्र नाश तो तभी होता है जबकि यह हृदय से बुरी लगने लगे और उसके प्राप्त होने पर यथार्थ में दुख और घृणा हो। यानी साधक के साधन में विघ्न डालने वाली ये माया की मोहनी मूर्त है। जैसे चुंबक लोहे को, स्त्री कामी पुरुष को, धन लोभी पुरुष को आकर्षित करता है, ये उससे भी बढ़कर साधक को संसार समुद्र की ओर खींचकर उसे उसमें बरबस डुबो देती है। अतः साधक को सबसे अधिक इस बात या इस बढ़ाई से ही डरना चाहिए। जो मनुष्य बढ़ाई को जीत लेता है वह सभी विघ्न बाधाओं को जीत सकता है। तो योगी पुरुष के ध्यान में तो चित्त की चंचलता और आलस्य, ये दो ही महाशत्रु के तुल्य विघ्न करते हैं। चित्त में वैराग्य होने पर विषयों में और शरीर में आसक्ति का नाश हो जाता है। इससे उपरोक्त दोष तो कोई विघ्न उपस्थित नहीं कर सकते।
परंतु बड़ाई एक ऐसा महान दोष है जो इन दोषों के नाश होने पर भी अंदर छिपा रहता है। अच्छे पुरुष भी जब हम उनके सामने उनकी बड़ाई करते हैं तब उसे सुनकर विचार प्रकट या विचार दृष्टि से उसको बुरा समझते हुए भी उसकी मोहनी शक्ति से मोहित हुए होने से या उस बड़ाई करने वाले से अधीन हो जाते हैं। तो विचार करने पर मालूम होता है कि इस कीर्ति रूपी मोहनी शक्ति से मोहित ना होने वाला वीर करोड़ों में कोई एक ही है। कीर्ति रूपी मोहनी शक्ति जिनको नहीं मोह सकती वही धन्य पुरुष है, वही माया के दासत्व से मुक्त है, वही ईश्वर के समीप है और यही यथार्थ महात्मा है। यह बहुत ही गोपनीय रहस्य की बात है। तो जिस पर भगवान की पूर्ण दया होती है, या यूँ कहें जो भगवान की दया के तत्व को समझ जाता है, वही इस कीर्ति रूपी दोष पर विजय पा सकता है। इस विघ्न से बचने के लिए प्रत्येक साधक को सदा सावधान रहना चाहिए। हम सब ये जानते हैं कि पूजा प्रारंभ करने से पहले वेद मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, जैसे गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो सब लोग जानते समझते हैं कि गुरु ही ब्रह्मा विष्णु और महेश के रूप में है। इतना ही नहीं, वरन गुरु जो हमें मनुष्य के रूप में प्राप्त हुए वो परम पिता परमेश्वर समान है, जिनको हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, उनकी वंदना करते हैं। तो ये मंत्र हम लगभग प्रतिदिन पढ़ते हैं, इसका अर्थ भी जानते हैं, भाव भी जानते हैं, तन्मयता से पढ़ते भी हैं। मगर ये कैसी विडंबना है कि परम पूज्य गुरुदेव को ब्रह्मलीन हुए लगभग 15 साल हो चुके, तब से आज तक कोई ना कोई लेखक एक प्रश्नवाचक बनकर एक ऐसा सवाल उठा देता है कि मन खिन्न हो जाता है कि मन की पीड़ा इसलिए कि पूज्य गुरुदेव इस धराधाम पर 102 वर्ष तक जीवित रहे और इस सत्संग के लिए अपना संपूर्ण जीवन दान कर दिया। तो परम पूज्य इस सत्संग के अग्रणी एवं अद्वितीय संतों की श्रृंखला में रहे। इतना ही नहीं, आपने घर घर जाकर परिवार के संग रहकर इस ब्रह्म विद्या का प्रचार कर लोगों को उद्धार किया। तो सत्संग का प्रचार एवं प्रसार ऐसा था जिसका उदाहरण शायद यदि कहीं पर मिलता होगा। इसके बावजूद भी अल्पमति धारित कुछ व्यक्ति अपनी विद्वता दर्शाने में कोई कसर नहीं छोड़ते, क्योंकि ये पूज्य गुरुदेव की असीमित शक्तियों एवं क्षमताओं को एक सीमित दायरे में बांधना चाहते हैं। क्या ये बात सच नहीं कि यदि हमारे परिवार के किसी सदस्य पर झूठ मूठ की अनार्थक टीका टिप्पणी कर दी जाए तो हम कितने क्षुब्ध हो जाते हैं। फिर यदि पूज्य गुरुदेव के विषय में कोई ऐसी आकलन कर दे कि वह 102 वर्ष तक जीवित रहने के बाद भी इस सत्संग को कोई दिशा नहीं दे गए, क्या ये सत्य नहीं है कि गुरुदेव की शक्तियाँ अपरिमित होती हैं। जितने शक्तिशाली हम अपने गुरु को समझेंगे उतनी शक्ति हमें गुरुदेव से प्राप्त होगी। हम ये क्यों समझते हैं कि अब गुरुदेव नहीं है। वो स्थूल शरीर में भले ही नहीं हो मगर सूक्ष्म शरीर द्वारा सदैव उपलब्ध रहते हैं। कहते हैं कि दिल में है तस्वीर यार की, जब जरा गर्दन झुकाई देगी तो हम जरूर उनकी याद में गाफिल हो सकते हैं, मगर वो इतनी हमारी देखभाल पहले से अधिक तत्परता से करते हैं कि तमाम झंझटों से बचाए रखते हैं। कबीर दास जी का एक दोहा है कि पानी में मीन प्यासी, मुझे सुन सुनाए हासी, आत्मज्ञान बिना सब सुनो, क्या मथुरा क्या काशी। और मतलब स्पष्ट है कि हम कितने भी बड़े बड़े वादे कर लें कि हम तो साहब जी के बहुत करीब रहे, हमने बहुत सेवा की, हमारा संबंध साहब जी से इतने वर्षों का रहा है आदि आदि, मगर आत्मज्ञान के सिवा सब कुछ अधूरा है। यही यदि सही दिशा होती तो पूज्य गुरुदेव के निर्वाण के इतने वर्षों के उपरांत ये प्रश्न मस्तिष्क में ही नहीं आता कि पूज्य गुरुदेव ने अपना कोई उत्तराधिकारी नहीं बनाया। ये गंभीर विषय है, इसलिए बहुत क्षुब्ध मन से ऐसे प्रश्नों का स्पष्टीकरण देने पड़ते हैं। हमारे गुरुदेव तो त्रिकालदर्शी थे, वो सब बातें समझते बूझते थे, सर्वगुण संपन्न थे। अब प्रश्न ये आता है कि इतने महान संत होते हुए उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं था, तो कहाँ गुम हो गया उनका उत्तराधिकारी, या उत्तराधिकारी क्यों नहीं घोषित किया, अथवा क्या फर्क, क्या कोई भी साधक इस योग्य नहीं था कि उसका उत्तराधिकारी बनाया जाए। परंतु दोनों ही बातों में
या तो उत्तराधिकारी बनाया नहीं अथवा कोई साधक सक्षम नहीं था। इन दोनों ही तर्कों में आकलन तो गुरुदेव की क्षमता पर ही आता है। जब हमारे गुरुदेव पूर्ण सक्षम थे तो ऐसा क्यों हुआ? इस प्रश्न का समाधान क्या हो? क्योंकि संपूर्ण सत्संग समाज इस सच्चाई को जानना चाहता है कि जो लोग दीक्षित हैं उन्होंने सिजरे की आयत में लिखा है कि या इलाही तावत कायम रहे सिलसिला, ख्वाजा अबुल कासिम नूरुल हुदा के वास्ते। तो इसका अर्थ है कि सिलसिला उन बुजुर्ग की मेहरबानी से सदैव चलता रहे। परम पूज्य साहब जी ने अपने क्लिक में लिखा है कि ये संसार कभी भी संत महात्माओं से खाली नहीं रहता, वो सब अपना अपना कार्य करते रहते हैं। एक बार आपने ये भी बतलाया कि आगे के कौन कौन से लोग होंगे जो सत्संग को संभालेंगे। समर्थ सतगुरु को इसका भी ज्ञान होता है। कबीरदास जी कहते हैं कि पारस गुण अवगुण नहीं, चितवत कंचन करत खरियो। पारस एक प्रकार का पत्थर होता है और वह बिना किसी भेदभाव के लोहे को सोना बनाने की क्षमता रखता है। मगर गुरु में एक और भी विशेष गुण होता है, वो यह कि अपने शिष्य को अपने समान बनाने की क्षमता रखता है। और शिष्य इतना भी अधमअधीन क्यों ना हो जाए, फिर क्यों नहीं हुआ ऐसा? उत्तराधिकारी का अर्थ और उसकी व्याख्या समझिए। दुनियादारी की भाषा में उत्तराधिकारी वो होता है जो अपने कुटुंब परिवार का दायित्व संभालता है। तो इसी प्रकार आध्यात्म में उत्तराधिकारी का मतलब जो आध्यात्मिक क्षेत्र में सत्संग परिवार का दायित्व संभाले। तो आध्यात्मिक उत्तराधिकारी को तकमील शब्द से जाना जाता है। जब गुरुदेव अपने शिष्य को इस योग्य समझते हैं कि वह सत्संग को सुचारू रूप से चला सकेगा और उसका योगदान सत्संग के लिए संयमित ढंग से हो, तो पहले वो उसे दीक्षा, फिर इजाज़त और अंत में तकमील कर देते हैं। अब तकमील की रस्म अदा हो जाने के बाद गुरुदेव उस शिष्य को पूजा के सभी अधिकार सौंप देते हैं, जैसे दीक्षा देना, इजाज़त देना आदि। ये शिष्य गुरुदेव का अंतरंग शिष्य हो जाता है। हमारी पूजा गृहस्थ धर्म की है, इसलिए गृहस्थी का संपूर्ण दायित्व उठाते हुए आध्यात्म की ओर बढ़ने की प्रेरणा सदैव बनी रहती है। इस संतमत की विद्या को इल्म सीना भी कहते हैं, मतलब हृदय की विद्या। तो हृदय की विद्या इसलिए क्योंकि हम लोग शब्द का अभ्यास करते हैं और ये शब्द पहले हृदय में सुनते हैं। तकमील हुआ साधक अन्य नए साधकों को इस शब्द का अभ्यास करा सकता है और वही उसकी शिक्षा, वही उसका शिक्षा गुरु भी होता है। ये गुप्त विद्या है क्योंकि शब्द अंतर की ध्वनि है, उसके आनंद वही ले सकता है जिसका शब्द सुनाई दे या ध्वनि सुनाई दे। तो इस विद्या को बाहरी ताकतों से छुपा कर रखा जाता है। सभी को ज्ञात है कि अहंकार बस अच्छे से अभ्यासी और ऋषि मुनि भी गिर जाते हैं। इसलिए गुरुदेव सदैव प्रयास करते हैं कि बिना किसी आडंबर के इस विद्या का अवतरण अपने शिष्य में करवा दें और गुप्त रूप से शिष्य को गहरी तवज्जो देकर उसे उच्च पद तक पहुँचा दें। इन सभी उपलब्धियों और ताकतों का ज्ञान शिष्य को भी नहीं रहता, मगर उनके सब काम गुरुदेव की दया कृपा से होते रहते हैं। तो महात्मा रामचंद्र जी महाराज इतने बड़े संत थे, फिर भी अपने को इतना छुपाए थे कि उनके विशाल के बाद ही आपके मोहल्ले के लोग आपके विषय में जान पाए। इसी प्रकार बाबूजी महाराज जब बाजार सब्जी लेने जाते तो कभी कमीज में, कभी धोती में सब्जी लेकर घर आ जाते। महात्मा लोग दुनिया के सामने अपने को प्रकट नहीं करते। हमारे साहब जी महाराज हम सबके साथ एक पारिवारिक सदस्य के भांति रहते थे। कभी किस्से कहानी होते थे, कभी भजन, कभी चुटकुले, कभी ये बच्चों के साथ लूडो खेलते थे, तो कभी आँख पिचौली खेलते, एक साथ एक ही थाली में खाना खाते। तो क्या कोई पहचान पाया कि परम पूज्य एक विलक्षण प्रतिभा वाले संत थे? कोई कहता हो ना भाई साहब, तो कोई चाचा जी, कोई मामा। ये तो सब हम सब हाथ मल रहे हैं कि हमको समझ ही नहीं पाए कि हम इतने महान संत के शिष्य हैं। ऐसे संत अपना सब ईश्वरीय कार्य करते रहते हैं। इसलिए गुरुदेव जब इजाज़त या तकमील की शिक्षा देते तो एकांत में अलग कमरे में कार्य करते। कोई अन्य नहीं होता था। पर हाँ, कभी कभी परम पूज्य के अंतरंग शिष्य जो आपके साथ रहते हैं, आपकी आज्ञा अनुसार वहाँ पर रुक सकते थे। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि भगवान ने संसार बनाया और उसकी सब बातें पोशीदा रहती हैं। जन्म और मृत्यु भी बनाया, परंतु कौन कब मरेगा किसी को नहीं पता और न जान पाया। ये भी बतलाते हैं कि भगवान अपनी रचना का कोई बात उजागर नहीं करता, वरना अर्थ से अनर्थ हो जाता। गुरुदेव तो अंतर्यामी थे, सब कुछ जानते थे, फिर भी उजागर नहीं किया। तो परम पूज्य साहब जी के कई शिष्य तकमील हैं जो अपना कार्य कर रहे हैं, उत्तराधिकारी का प्रश्न ही नहीं हो पाता।
जो अधिकृत शिष्य जिस गर्मा से वो अपना कार्य कर रहे हैं उससे सत्संग आगे बढ़ रहा है। इसलिए कोई भ्रमित होने वाली स्थिति नहीं इस विषय पर कि उत्तराधिकारी कौन हो या है या नहीं। ये तो ईश्वर का कार्य है, बुजुर्गों का कार्य है, पूज्य गुरुदेव का विषय है। जैसा वे चाहेंगे वैसा चलाएंगे। तो हमें तो अपनी स्थिति सिया राम में सब जग जानी वाली बनानी होगी। क्या जाने किस रूप में भगवान मिल जाए। धन्यवाद।